सीमा पार लगातार गोलीबारी पर रक्षा मंत्री अरुण जेटली की दो टूक। पाकिस्तान से कहा, फायरिंग रोको नहीं तो चुकानी पड़ेगी महंगी कीमत। पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर और लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक के बाद एक उल्लंघन पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है। गोली चलती है, शेलिंग होती है और सिविलियंस की भी रक्षा मंत्री ने बताया, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान ने कई बार किया है सीज फायर का उल्लंघन। भारत आक्रमण नहीं करता, लेकिन हमारे जवान पूरी काबिलियत के साथ दे रहे हैं जवाब। पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार के आक्रमण का जो उत्तर या रिस्पांस हमारी सेना से उनको मिलेगा वो प्रभावी होगा। रक्षा मंत्री ने बताया कि पाक की ओर से घुसपैठ कराने के लिए दिया जाता है फायरिंग का कवर। कश्मीर में बाढ़ के बाद बड़ी संख्या में मारे गए हैं घुसपैठी। अरुण जेटली ने कहा, बड़ी संख्या में मारे गए हैं घुसपैठिए। भारत पाक सीमा पर बीती रात होती रही गोलीबारी। पाकिस्तानी रेंजर्स ने आरएसपुरा, अखनूर, काठा और अरनिया में 60 पोस्ट पर की गोलीबारी। अखनूर सेक्टर में एक स्थानीय नागरिक के जख्मी होने की भी खबर। अब तक 8 लोगों की मौत, 80 घायलों में 5 बुरी तरह जख्मी। पाक रेंजर्स 82 mm मोर्टार का कर रहे हैं इस्तेमाल। हीरानगर सेक्टर में चारों तरफ तबाही की तस्वीरें। बॉर्डर के 50 गांवों में पसरा सन्नाटा। बीती रात की फायरिंग के बाद गांव छोड़ गए लोग। स्कूलों और राहत कैंपों में ली शरण। भारतीय जवानों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पाक रेंजर्स की चौकियों पर जवाबी हमला। सीजफायर उल्लंघन पर गृह मंत्री राजनाथ का जवाब। प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देने की जरूरत नहीं। पीएम पल पल की ले रहे हैं खबर, नहीं झुकने देंगे देश का माथा। इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में जुटे देश के दिग्गज कारोबारी। टाटा ग्रुप के चेयरमैन साइरस मिस्त्री, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी समेत कई उद्योगपति मौजूद। समिट में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य के बीच अब नहीं रहेगा 36 का आंकड़ा। साथ साथ काम करके ही देश कर सकता है तरक्की। समिट में पहुंचे प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास की राह पर चलेगा देश। राजस्थान के सीएम वसुंधरा राजे ने इशारों में किया पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला। कहा, कोई ये मुखालफत ना पाले कि जीत उसकी वजह से मिली। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मेरी वजह से ये काम हुआ है तो उसको फिर से सोचने की जरूरत है, क्योंकि जनता की जो ताकत है वो सबको समझना चाहिए। और जिस दिन जनता प्रेम करती है, जिस दिन जनता विश्वास करती है, जिस दिन जनता साथ करती है तो सब कुछ हो जाता है। और जिस दिन
वो अपनी आंखें मोड़ लेती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए हम जानते हैं कि हमारी ताकत ये है। ओम प्रकाश चौटाला की जमानत रद्द करने के लिए सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। चुनाव प्रचार करने पर सीबीआई ने जताया एतराज। हिट एंड रन केस में सलमान खान की मुंबई सेशन कोर्ट में पेशी। कोर्ट में चल रहा है केस का ट्रायल। वाड्रा जमीन सौदे में हरियाणा के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को क्लीन चिट। चुनाव आयोग ने कहा नहीं हुआ आचार संहिता का उल्लंघन। बीजेपी ने लैंड डील के खिलाफ की थी लिखित शिकायत। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गठबंधन टूटने का ठीकरा बीजेपी के सिर फोड़ा। कहा दिल्ली ने तोड़ा महाराष्ट्र का गठबंधन। और ये जो केंद्र सरकार है उनको तो हमने देश सौंपा है, तो वो छोड़कर वो अगर राज्य की स्टेट इलेक्शन में आ जाए तो वो गलत बात नहीं। आप कह रहे उद्धव के मुताबिक अगर मैं सीएम बनता तो क्या था गलत। एक बार फिर मोदी टीम की तुलना अफजल खां की सेना से। महाराष्ट्र के सांगली में प्रचार करने पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा हमें उद्धव ठाकरे के बयान से तकलीफ। लेकिन मुझे दुख हुआ जब एक दिन उद्धव भाई ने हमारे प्रचार को अफजल खां का हमला बोल दिया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का प्रधानमंत्री परिवार। कहा चुनाव में पाक चीन को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले मोदी अब क्या कर रहे हैं। चुनाव के समय कहा था भाई अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, चीन कुछ नहीं करेगा। कहना आसान होता है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का मोदी पर निशाना। भूल गए मोदी की मैं हूं देश का प्रधानमंत्री। एसपी मुखिया मुलायम ने भी मोदी पर किया हमला। कहा मेरी आलोचना करने के लिए चाहिए 56 इंच का सीना। अब प्रधानमंत्री ने कहा मुलायम से 56 इंच का सीना चाहिए, तो फिर हमने तो जवाब दे दिया कि 56 इंच का सीना चाहिए हमारी आलोचना करने के लिए। विजयदशमी के दिन हुए पटना हादसे की जांच को लेकर बीजेपी में फूट। सुशील मोदी ने कहा सीबीआई जांच की जरूरत नहीं। सीपी ठाकुर ने की थी मांग। हमजर की जांच तो वही है कि अभी तक छठ वाला का कोई रिपोर्ट नहीं आया। नरेंद्र मोदी जी वाला हुआ उसका कुछ रिपोर्ट नहीं आया, तो इसका भी तो वही हालत होगा जो कुछ रिपोर्ट नहीं आएगा। इसलिए इस मामले में जो जरूर है सीबीआई आएगी तो कुछ और निकलेगा। सीबीआई जांच हो, कोई हर्जा नहीं है उसमें। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए सियासत तेज। झारखंड विकास मोर्चा का ऐलान। पार्टी किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं। सभी 81 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। मध्य प्रदेश के सतना में नकली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। एक विधायक पुत्र का भी आ रहा है नाम। आरोपियों के कब्जे से प्रिंटर, कंप्यूटर और नोट छापने की स्याही भी बरामद। पुलिस की भूमिका पर भी उठे सवाल। कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपियों को रिमांड पर लेने की नहीं दी अर्जी। दिल्ली के नजफगढ़ में रहने वाले आईएनएलडी के स्थानीय नेता की हरियाणा के बहादुरगढ़ में मिली लाश। साल भर पहले ही हुई थी शादी। नोएडा के सेक्टर 60 में लड़की को अगवा करने की कोशिश करने वाला आरोपी गिरफ्तार। इस्तेमाल की गई सैंट्रो कार भी बरामद। दिल्ली के यमुना विहार में चेन स्नैचिंग की वारदात। पार्क से घर लौट रहे शख्स के गले से चेन छीनकर भागे बदमाश। यूपी के उरई से गायब 2 लड़कियां गाजियाबाद में बरामद। पुलिस के मुताबिक 2 लड़के भी साथ। पंजाब पुलिस के एक रिश्वतखोर अधिकारी का सरेआम घेराव। एक शख्स ने रिश्वत लेते हुए बनाया वीडियो। असम के गोलपाड़ा में बाढ़ पीड़ितों ने खराब राहत सामग्री को लेकर किया विरोध। नेशनल हाईवे को किया जाम। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुआ चक्रवाती तूफान हुदहुद। ओडिशा और आंध्र के तटीय इलाकों में अलर्ट जारी। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ सकता है चक्रवाती तूफान। खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की 12 टीमें तैयार।
दिल्ली के वेस्टर्न वैली स्कूल में लर्न टुडे इनिशिएटिव के तहत खास सम्मेलन का आयोजन, करीब 80 स्कूलों ने लिया हिस्सा। सम्मेलन में शिक्षा में तकनीक के इस्तेमाल पर जोर, कई आईटी कंपनियों के प्रतिनिधि भी हुए शामिल। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में टीम इंडिया की करारी हार, वेस्टइंडीज ने 124 रनों से जीता मैच, 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे। भारत के खिलाफ रुक नहीं रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो के बेतुके बोल, ट्वीट में लिखा, उनके 2 बयानों ने उड़ा दी है हिंदुस्तान की नींद। इसके पहले लिखा था, पाकिस्तान को गुजरात का पीड़ित ना समझे, पाकिस्तान भारत का जवाब दे सकता है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के बेटे के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज, उनकी लैंड क्रूजर कार से टकरा गया था बाइक सवार, जिस पर बॉडीगार्ड ने बाइक सवार को मारी गोली, एक बॉडीगार्ड गिरफ्तार, 4 की तलाश।